हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का साइंस सब्जेक्ट। चैप्टर 1 था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब पहले वीडियो में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कौन से हैं फूड के, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, जिसमें से हमको एनर्जी मिलती है। तो वो पांच हमने देखे थे कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, है ना। तो उसमें कौन से फूड में ये होते हैं वो हमने देखा था। कौन से फूड से कौन से कंपोनेंट की एनर्जी हमको मिलती है वो हमने देखा था। ठीक है। लेकिन अभी हमको वो सब बैलेंस में चाहिए, तो उसके लिए हम बैलेंस्ड डाइट देखेंगे। और अगर वो चीज़ें ना हो तो कौन सी तकलीफ आ सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बैलेंस्ड डाइट से। डाइट डाइट अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों जो अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं वो अब एक बैलेंस डाइट रखते हैं, वो आपको पता होगा, है ना। तो आप अपनी बैलेंस डाइट कैसे बना सकते हैं, और सबसे पहले तो डाइट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। डाइट मतलब कि वो चीज़ जो हम पूरे दिन में खाते हैं, पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हम खाते हैं, वो हमारे डाइट में आ जाता है ना। तो हमारी डाइट हमें खुद बनानी होती है। सुबह को क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम को क्या, रात को क्या खाना है, वो हम अच्छा रखेंगे। सारी चीज़ें रखेंगे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, या जो पांच कंपोनेंट हमने बताए थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। वो सारी चीज़ें प्रॉपर प्रॉपर प्रपोर्शन में होंगी हमारे डाइट में, हमारे पूरे दिन के खाने में। वो सारी चीज़ें प्रॉपर होगी। कोई कोई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ उसमें से बहुत कम नहीं होनी चाहिए, है ना। बैलेंस में होगा तो ही वो डाइट बैलेंस में रहेगी, या हमारी बॉडी बैलेंस में रहेगी, है ना। तो हम वो देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोटीन सुबह को प्रोटीन की कोई चीज़ खा रहे हैं सुबह को, तो उससे हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए एनर्जी मिलेगी। हमारे बॉडी ऑर्गन्स एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे सुबह सुबह। ठीक है। फिर अगर फैट की कोई चीज़ खाते हैं तो उससे भी एनर्जी मिलती है हमको। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है। विटामिन से हमारे को कोई अगर छोटी मोटी तकलीफ हो आ रही होगी तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो विटामिन भी हमको लेना है। फिर मिनरल्स से हमारी हेल्थ जो सुबह से हमने खाया है वो मेंटेन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रहेंगे, हम खाने में बैलेंस रहेंगे। कोई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी कम नहीं। ऐसा नहीं कि आप फैट वाली चीज़ सुबह से खाते जा रहे हो पूरे दिन में और बाकी चीज़ें बहुत कम खा रहे हो, या बाकी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो और फैट बहुत ही कम या ना लिया, तो फिर वो बैलेंस डाइट नहीं होगी, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस हमको रखना है डाइट। अगर सपोज सुबह को हमने ब्रेड बटर खा लिया या फिर चने खा लिए, बीन्स खा लिया, तो हमको ब्रेड बटर से क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। फैट से हमको एनर्जी मिलती है। फिर अगर समझो लंच में हमने स्पिनच की सब्जी और रोटी खा ली। स्पिनच मतलब पालक, पालक की सब्जी रोटी मतलब जिसमें वीट होता है ना। तो इससे हमको क्या मिलेगा? स्पिनच से हमको आयरन मिलता है। आयरन मतलब कि एक मिनरल है, और मिनरल्स क्या काम आते हैं? हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं, है ना। तो सुबह को ब्रेड बटर से जो हमको एनर्जी मिलेगी उसको मेंटेन करने में हमको ये स्पिनच की सब्जी लंच में काम आएगी। ठीक है। तो मिनरल भी मिल गया और ब्रेड बटर से फैट भी मिल गया हमको। अभी इवनिंग में हम ऑरेंज जूस पी लेंगे या फिर मक्का ही खा लेंगे। इवनिंग में कुछ स्नैक्स के तौर पे हमने कुछ ये खा लिया, मक्का ही या फिर ये ऑरेंज या कोई फ्रूट खा लिया, ऐसा जूसी फ्रूट। तो उससे हमको क्या मिलेगा? विटामिन। ऑरेंज जूस से विटामिन सी मिलता है। ठीक है। तो शाम को हमने विटामिन भी कंज्यूम कर लिया। उसके बाद डिनर पे हम पोटैटो या फिर दाल राइस खा लें या फिर मिल्क मिल्क पी लेंगे रात को सोते हुए। तो हमको पोटैटो कार्बोहाइड्रेट में होता है। राइस, दाल राइस खा लेंगे तो उस दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है। तो रात को सोते समय भी हमको एनर्जी मिल गई। और मिल्क से तो हमको बहुत कुछ मिलता ही है। मिल्क से कैल्शियम मिलता है, तो मिनरल भी आ गया। तो सुबह से रात तक हमने सारी चीज़ें कंज्यूम कर ली। कार्बोहाइड्रेट भी दे लिया, सबसे पहले फैट लिया, फिर रोटी और पोटैटो से हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, ऑरेंज से हमने विटामिन ले लिया। विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अगर हमारी पूरे दिन के खाने में प्रॉपर प्रॉपर मिल रही है तो हमारी पूरी दिन की जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है।
और हमको हर एक चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा प्रॉपरली, है ना। तो कोई नुकसान आने की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने डाइट को बना सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट खुद से बना सकते हैं। आपको पहले पता तो चल गया है कि कौन से चीज़ से कौन से, मतलब कौन से खाने से कौन सा कंपोनेंट मिलता है, कौन से बेनिफिट्स होते हैं। हमने देखा था ना कि कौन से कंपोनेंट से कौन सा मतलब कौन से खाने से कौन सा कंपोनेंट मिलता है, वो हमने देखा था। तो आप अपने हिसाब से अपनी बैलेंस डाइट बनाएंगे। ओके, अभी हमको देखना है कि अगर इनमें से कुछ विटामिन्स की हमारी बॉडी में कमी है, डेफिशिएंसी है, तो कौन सी तकलीफ आ सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है ना। कोई कोई विटामिन हमारी बॉडी में नहीं हो या बहुत ही कम हो तो हमें तकलीफ होती है, बीमारी होती है, क्योंकि विटामिन का काम क्या है, हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखना। तो बस विटामिन अगर नहीं होंगे तो हमें तकलीफ होगी, और कौन सी तकलीफ होगी वो हमको देखना है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या है, उसके इशारे क्या क्या होते हैं। अगर हमको पता ही नहीं हो कि ये तकलीफ है तो वो कैसे मतलब पता चलेगा, वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब कोई भी चीज़ की कमी होना, और हमको विटामिन की कमी है तो कैसे, अगर विटामिन ए की कमी है तो लॉस ऑफ विजन की डेफिशिएंसी मतलब तकलीफ आ सकती है। आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, रात को दिखना, पुअर विजन सिम्टम में क्या है, पुअर विजन एट नाइट एंड ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं हो या बिल्कुल भी नहीं हो, कम हो, तो हमारी आंखें कमजोर हो सकती है, या फिर हमारी रोशनी रात को या अंधेरे में कम दिखाई देता है, या तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो इसलिए आपको अगर विटामिन ए अच्छे से बॉडी में रखना ज़रूरी है, तो विटामिन ए वाली चीज़ें आप खाइए। ओके, फिर बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या होता है, कमजोरी, हमारे मसल्स बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। तो वो कब होता है, जब विटामिन बी हमारे बॉडी में ना हो, विटामिन बी 1। ओके, तो विटामिन बी 1 जिस चीज़ों में से मिलता है वो है, आप खाना खाएंगे तो आपको बेरी बेरी की तकलीफ नहीं होगी। फिर स्कर्वी, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। गम मतलब हमारे दांत के ऊपर जो स्किन होती है इधर जबड़े पे, तो वहां से ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होना मतलब ब्लड निकलना, खून निकलना। तो वो तकलीफ तब होती है जब विटामिन सी की कमी हो, आप फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, आंवला ये सब नहीं खाते हैं, तो आपको विटामिन सी की कमी हो सकती है, और उससे क्या होगा, इधर से खून निकलेगा, और वो होता है स्कर्वी। उस बीमारी को हम स्कर्वी बोलते हैं। ओके, ये सिम्टम्स हो गया। फिर रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी इसकी वजह से होता है। रिकेट्स क्या होता है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाती है और एकदम बैंड होने लगती है। तो एक कमजोर हड्डियाँ, सॉफ्ट हड्डियाँ मतलब रिकेट्स की बीमारी। ओके, तो उसके लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है ताकि ये हमें ना हो। ओके, फिर कैल्शियम का तो हमको मालूम ही है कि हड्डियाँ हमारी कमजोर हो जाती है, और दांत, दांत स्ट्रॉन्ग चाहिए मतलब कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, और हड्डियाँ तो कमज़ोर हो ही जाएगी, क्योंकि हड्डियों का सबसे ज़्यादा काम कैल्शियम ही करता है। हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है या कमज़ोर बनाना है, वो कैल्शियम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, फिर गोइटर, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से वजह से गोइटर होता है। गोइटर मतलब हमारा गला, हमारा नेक एकदम स्वॉलो हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। आपने टीवी में या फिर बुक्स, आपकी बुक में ही दिया होगा फोटो, इतना बड़ा गला फूल जाता है, इतना बड़ा, उसको बोलते हैं swallowing neck, नेक swallow हो जाना, मतलब कि उस बीमारी को बोलेंगे गोइटर। आयोडीन की कमी, आयोडीन हमको सबसे ज़्यादा सॉल्ट में से मिलता है, तो प्रॉपर अमाउंट में अगर हम सॉल्ट कंज्यूम करेंगे और आयोडीन हमको उसमें से मिल रहा है, तो गोइटर बीमारी तो हो ही नहीं सकती हम, है ना, गला एकदम नहीं फूल सकता। फिर आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो सकता है, या फिर वीकनेस, हमारी बॉडी एकदम कमज़ोर हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाए मतलब हमें आयरन की कमी है। आयरन मतलब हम पालक की सब्जी खा सकते हैं, है ना, पालक, स्पिनच खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, और ये एनीमिया की तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो विटामिन की कमी की वजह से या कौन से मिनरल की कमी की वजह से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसके सिम्टम्स क्या है, वो हमने देख लिया, ठीक है।
फिर हमने पहले देखा कि बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट रखोगे, सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर खाना खाओगे हर एक चीज़ का, तो आपको ये दिक्कत होएगी ही नहीं, है ना। अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स हमने देखे, उससे मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो जो खाने से मिलता है उसको आप वॉश करके खाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा वॉश करेंगे या फिर कुकिंग पे गैस पे भी ज़्यादा अगर कुक कर लिया, तो उनकी एनर्जी ख़त्म भी हो सकती है या फिर कम हो सकती है। जैसे कि आपने दाल की सब्जी बनाई, तो पहले आपने दाल को पानी में भिगो के रख दिया या एकदम बहुत ज़्यादा वॉश कर लिया, या फिर जब गैस पे कुकिंग करने के लिए आपने दाल को रखा है और उसको बहुत ही ज़्यादा कुक कर लिया, तो उसकी जो एनर्जी होगी, उसमें से जो निकलने वाला प्रोटीन होगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये सब तो हमको मिल रहा है, लेकिन उसको कितना धोना है या कितना कुक करना है, वो भी प्रॉपर होगा तो ही हमको एनर्जी मिलेगी, नहीं तो बहुत कम मिलेगी, है ना। तो कुकिंग करना या वॉशिंग करना उन खाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस में। बैलेंस तरह से हम खाएंगे वो तो है ही, लेकिन उसको बैलेंस तरीके से रखना है, अच्छे से धोना है और अच्छे से उसको कुक करना है, ना ज़्यादा ना कम। जैसे हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा ले लेंगे तो भी तकलीफ, और अगर कम ले लेंगे तो भी तकलीफ। सभी का अमाउंट बैलेंस में होना ही ज़रूरी है, तो ही हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि आपको अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है, सब कुछ बैलेंस में रखना है, तो आपको अपने खाने को बैलेंस में रखना ज़रूरी है ना। आप अगर फैट वाली चीज़ें, तली हुई या बाहर का जो जंक फूड होता है वो कंज्यूम करेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैलेंस डाइट अगर आप बिगाड़ देंगे, सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, ये फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है। ओबेसिटी मतलब कि अ, मोटे हो जाते हैं, पेट एकदम बाहर निकल आता है ना। तो ये तो आप, ये बाकी सारी बीमारियां तो बहुत रेयर होती है, लेकिन ओबेसिटी तो आजकल बहुत लोगों में दिखती है। बहुत लोग मोटे होते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड खाने से फैट बढ़ता है, और फैट हमारी स्किन को एकदम मतलब फैटी बना देता है। उसको बोलते हैं ओबेसिटी, पेट बाहर निकल जाता है, स्किन एकदम फूल जाती है, एकदम मोटे हो जाते हैं और वजन भी बढ़ जाता है। तो वो तब होता है जब इंसान की डाइट बैलेंस्ड नहीं हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर प्रॉपर अमाउंट में होगा, बैलेंस्ड डाइट होगी रेगुलर बेसिस पे। कभी कभार आप थोड़ा चेंजेस कर लो तो ठीक है, लेकिन बार बार आप मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप अगर बाहर का कचरा खाओगे, तो फिर वो बैलेंस डाइट का मतलब ही नहीं है। बैलेंस डाइट हो तो फिर रेगुलर बेसिस पे आपको रोज के टाइम पे अच्छा अच्छा खाना खाना है, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में आपको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। हमारे फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स है वो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी थैंक यू, अभी नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे। ओके।